हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको फिजिक्स का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा और वह टॉपिक है आज का वैद्युत द्विध्रुव। क्या? वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, वैद्युत विभव। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत विभव जो होता है वो हम दो प्रकार से निकालते हैं। एक अक्षीय स्थिति में निकालते हैं, एक निरक्षीय स्थिति में निकालते हैं। तो हम पहला देख लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ फिगर बनाए, इस फिगर के बारे में आपको बता देता हूँ। पहले देखिए, यहाँ पर मैंने एक बिंदु माना ए और एक बिंदु मान लिया है बी। ए पर मैंने आवेश दिया है -q, बी पर दिया है +q आवेश। देखिए, यहाँ ए बी जो है एक वैद्युत द्विध्रुव है। देखिए, यहाँ ए और बी का मध्य बिंदु ओ है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यल है। इसका मतलब ए बी की दूरी अगर हम निकालें तो वो कितना हो जाएगी, 2l हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसकी हिंदी में हम क्या लिखेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिनका एक सिरा, ठीक है, जिनका एक यहाँ पर देखिए तो द्विध्रुव लिखा, आप सिरा भी लिख सकते हैं, जिनका एक सिरा -q तथा दूसरा सिरा क्या है, +q है। ठीक है, +q आवेश है। अब देखिए, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है। ठीक है, ओ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर क्या है, P है। ठीक है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इसी बिंदु P पर भी हमें क्या निकालना, वैद्युत विभव याद करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर हिंदी लिखा, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिनका एक ध्रुव -q तथा दूसरा ध्रुव +q है। ए बी का मध्य दूरी 2l है, यहाँ से देख सकते हैं ए बी का मध्य दूरी कितना होगा, 2l है। ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है। ओ से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जहां पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब एक बार हम निकालेंगे -q के कारण इस पे वैद्युत विभव, एक बार +q के कारण निकालेंगे। तो देखिए, आप वैद्युत विभव का फार्मूला जो जानते हैं, B बराबर 1/4πε0 के और Q/r जानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा समझ लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए फिगर में, यहाँ ए बी है, मध्य दूरी है इसका 2l और ए बी का मध्य बिंदु है ओ। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है, 2l हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए, ओ से लेकर स्मॉल r दूरी तक हमने एक बिंदु P माना है। आप ही बता दो, एक बिंदु पर B पर +q आवेश दिया, दूसरे -q दिया। इसकी अगर दूरी हम निकालें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो दूरी है r में से कितना घटा देंगे, यल घटा देंगे। तो देखो, B से लेकर P तक की दूरी आ जाएगी ना, यहाँ देख सकते हैं r यल हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम -q कर देखें तो इसकी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक यल है और यहीं से लेकर यहाँ तक देखिए r है। तो टोटल दूरी यल + r हो जाएगी नहीं, या इसी को हम लिख सकते हैं r + यल, यहाँ जैसे कि लिखा है। इसका मतलब अगर मैं -q के कारण इसका वैद्युत विभव निकालूं तो देखिए, देख लो यहाँ पर -q के कारण वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, b, इसको b1 रख देते हैं, बराबर 1/4πε0 q/r होता है। लेकिन इस बार दूरी अपनी क्या है, r + यल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए मैंने क्या लिया, r + यल। और जब विभव निकालना तो इसका आवेश जरूर लिख लेना, -+4। तो -q कारण मैंने लिख दिया तो माइनस लिख दिया। इसी प्रकार हम +q आवेश के कारण क्या, वैद्युत विभव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B2 इसका नाम रख दे 1/4πε0 के, और q इसकी दूरी क्या थी, अभी आपने देखा था r - यल। अब हम क्या करते हैं, B1 और B2 का मान निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, कुल विभव ज्ञात करें। तो कुल विभव B बराबर क्या हो जाएगा, B1 प्लस में B2। अब हम B1 और B2 का मान रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप, देखो B1 का मान था हमारे पास 1/4πε0 के, और माइनस में q बटे था r + यल, और प्लस है प्लस रख दिए। इस B2 का मान ही सामने देख सकते हैं, 1/4πε0 के q/r - यल। ध्यान से देखिए, अब ये देखिए, ये माइनस है और ये आवेश प्लस है। अब हम क्या करते हैं, ये प्लस वाला पहले लिख लेते हैं और ये माइनस वाला बाद में लिख लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया। देखिए, प्लस वाला पहले लिख दिया और यहाँ पर हमने माइनस वाला बाद में लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से उसके बाद देखें तो 1/4πε0 यहाँ भी 1/4πε0 के समान है। ठीक है, और आवेश को भी देखें तो दोनों ये भी क्या है, समान है। तो हमने इतना कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा 1/r। ठीक है, 1/r - यल, और माइनस में बचेगा 1/r + यल। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, यहाँ पर बटे आ गए। जब भी बटे में कोई चीज़ आए तो उसे हम एलसीएम ले लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, r - यल, r + यल। ठीक है,
इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो ध्यान से आप देखिए, एक कोष्टक में a माइनस बी है तो एक कोष्टक में प्लस, इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस में यल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसका तिर्यक गुणा कर दूंगा तो यहाँ आ जाएगा आर प्लस यल, इसका गुणा कर दूंगा आर, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ से आर मैं देखूं तो कट जा रहा है, एक यल मिल के कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए कुछ चीजें हैं यहाँ, जैसे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर है, यहाँ समझिए आर स्क्वायर की तुलना में क्या, आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर का मान बहुत कम होने के कारण इसे नगण्य माना जा सकता है। नगण्य मतलब 0 से भी कम है, ठीक है, इसलिए इसे छोड़ने पर, तो तुम ही बता दो आर स्क्वायर का मान बहुत ज्यादा हो गया यल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम यल स्क्वायर का मान छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ देंगे। तो जब छोड़ देंगे तो यहाँ से देखिए जाएगा क्यू बटे 4πε0 के 2l बटे यहाँ सिर्फ क्या बचेगा आर स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा फार्मूला आप जानिए, देखिए ये P बराबर क्या होता है 2QL, तो यहाँ पर देखिए 2QL, इसका मतलब इसको मैं अलग से लिख सकता हूँ 1/4πε0 के, इतने का मान मैं P भी लिख सकता हूँ। P बटे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर है, तो अपना मेन फार्मूला यही। इस K का मान 1 कब होता है, जब वायु या निर्वात हो, तो K का मान कितना होता है 1। तो इसका मतलब अगर हम K का मान 1 रख दें वायु या निर्वात में, तो हमारा फार्मूला आ जाएगा B बराबर 1/4πε0 P बटे आर, इसका मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव, हम लोगों ने अक्षीय पर देखा, अब हम देखेंगे निरक्षीय रेखा पर इसका वैद्युत विभव। तो कुछ से पहले आप ये फिगर समझ लो, जिससे कि आपको फिगर पूरी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव ही है, ठीक है, जिनके बीच की दूरी देखो ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना होगी, यल यहाँ है यल यहाँ, तो 2l ही होगी। इनका मध्य बिंदु क्या है ओ है, ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है पी, और इसी बिंदु पी पर ही हमको क्या निकालना है वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन इस विभव तो मैं ज्ञात कर लेता, लेकिन यहाँ माइनस क्यू कार्ड इतनी दूरी और प्लस क्यू कार्ड इतनी दूरी, अगर मुझे ये दूरियां पता हो जाती, तो जैसे कि मैंने यहाँ दूरी निकाला, तो देखिए ये इतना यल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आर है, यहाँ भी यल है, तो मैं यहाँ पर देखूं तो जो ए और पी होगा वो किसके बराबर होगा, बी और पी के, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब मैं इसका मान जितना निकालूंगा उतना मान ये भी आएगा, तो इसका मान निकाल लेते हैं या इसका मान, दोनों समान आएगा। तो जैसे देखिए मान लेते हैं हम लोग यहाँ से बी और पी की दूरी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये 90 अंश का कोण बना रहा है, ये भी 90 अंश का कोण बना रहा है, इसका मतलब सामने वाला भुजा कर्ण होगा, इसका मतलब ये समकोण बना रहा है, ठीक है। तो समकोण बनाएगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने वही पाइथागोरस प्रमेय लगा लिया। अब पाइथागोरस प्रमेय में इसका स्क्वायर होता और इसका मतलब ओ और पी का स्क्वायर और प्लस ओ और बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर हटा देते तो इधर आके तुरंत क्या हो जाता करड़ी, जैसा कि मैंने यहाँ निकाला है। यहाँ आप देख सकते हैं बीपी बराबर लिखा दिया ओपी का वर्ग प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें ओ और पी की दूरी कितना है स्मॉल आर, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर लिख दिया गया देखिए। और यहाँ से देखिए इसका मान है यल, तो यल का स्क्वायर होगा, तो हमें किसका मान मिल गया बी और पी का मान। तो जब बी और पी का मान मिल गया तो बी और पी बराबर किसके ए पी के, यहाँ देखिए इसका मतलब जितनी दूरी है उतनी दूरी ये है। तो अब हिंदी समझ लेते हैं इसका। देखिए माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है तथा इनका मध्य बिंदु ओ है तथा ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब सेम हम क्या करेंगे, एक बार माइनस क्यू कारण निकाल लेंगे उसका विभव, एक बार प्लस क्यू कारण, और जानते ही हैं विभव निकालेंगे तो उसका चिन्ह के साथ वैल्यू लिखा जाता है, ठीक है। तो एक बार माइनस क्यू कारण निकाल लें। देखिए माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव, तो इसका हो जाएगा V1, इसका नाम रख देते हैं 1/4πε0 के माइनस क्यू, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या हावेस माइनस क्यू है, और बटे क्या दूरी क्या है इस बार, देखिए तो ये दूरी हम लोग निकाल रहे हैं कितना अंडर में आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर, ये देखिए हमने दूरी पर वैल्यू रख दिया। अब इसी प्रकार हम प्लस क्यू कारण निकाल लेते हैं। तो देखिए प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर अंडर में हो जाएगा। अब B1 और B2 का मान निकल गया तो हम क्या करेंगे कुल विभव निकाल लेते हैं। तो कुल विभव B बराबर क्या हो जाएगा B1 प्लस B2, तो B1 का मान यहाँ देखिए इससे रख देते हैं और B2 का मान ये है तो यहाँ से इससे रख दिए। तो ध्यान से कर देखे तो 1/4πε0 के माइनस में 1/√, में है आर स्क्वायर प्लस 1/4πε0 के क्यू बटे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर।
ध्यान से देखें तो वैल्यू समान है अपना, यहाँ प्लस है, एक टू माइनस होती है, एक प्लस और माइनस है, तो इतने में से इतना ही घटाएंगे तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी ना। इसका मतलब हो गया वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर जो वैद्युत विभव होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से आप लोग अच्छी और निरक्षीय अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।